हेलो एवरीवन, आज के करंट अफेयर्स के सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं 17 से 24 जुलाई तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब होगा 80। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नई रिपोर्ट के अनुसार सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट बन गया है और इस मामले में सिंगापुर ने 1 नंबर पर काबिज जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। जापान इस बार की रैंकिंग पे 3rd पोजीशन पे है और इस रैंकिंग में भारत का स्थान है 80वां। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत का स्थान कितना है, 80वां। भारतीय नागरिक बिना बगैर वीज़ा सिर्फ 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। लिस्ट में चीन 63वें स्थान पर, भूटान 84वें स्थान पर, म्यांमार 89, श्रीलंका 95, बांग्लादेश 96, नेपाल 98 और पाकिस्तान 100वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी ADEX 2023 का आयोजन किया जाएगा। इस रक्षा प्रदर्शनी में 35 देशों की 550 कंपनियां शामिल होंगी। इस 6 दिवसीय रक्षा प्रदर्शनी की शुरुआत 17 अक्टूबर 2023 को होगी। यह प्रदर्शनी अब तक का सबसे बड़ा संस्करण होगा, जिसे पहली बार 1996 में आयोजित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, ADB ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत बरकरार रखा है? इसका सही जवाब होगा 6.4%। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान चालू वित्त वर्ष के लिए 6.4% और अगले वित्तीय वर्ष के लिए 6.7% रखा है। एशियाई विकास आउटलुक के अपने अपडेट में ADB ने एशिया में विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए इस वर्ष मुद्रास्फीति 3.6% और 2004 में 3.4% रहने का अनुमान लगाया है। मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.2% बढ़ी है। हमारा अगला प्रश्न कि किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब होगा सिंप्लीफाई। AI ऑटोमेशन से जुड़ी कंपनी सिंप्लीफाई ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव AI टूल इंश्योरेंस GPT लॉन्च किया है। यह दुनिया का पहला कस्टम निर्मित GPT टूल है जो नो कोड AI संचालित प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई है? इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। भारतीय सेना ने 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली से द्रास तक महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की है। दिल्ली से द्रास तक, द्रास कहाँ पड़ता है आपका? लद्दाख में पड़ता है। ये आगे आपको मिलेगा भी। यह रैली राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दिल्ली से शुरू होकर कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में समाप्त होगी। इस मोटरसाइकिल रैली को नारी सशक्तिकरण महिला मोटरसाइकिल रैली नाम दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब होगा मनसुख मंडाविया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023 का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने खाद्य सुरक्षा के लिए एक वैश्विक मंच बनाने का आह्वान किया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी भाग लिया और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब होगा एस वांगनोन कोन्याक। ये हैं एस वांगनोन कोन्याक। भारतीय संसद के उच्च सदन में नागालैंड की एकमात्र सांसद एस वांगनोन कोन्याक को राज्यसभा के एक उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़ ने उपाध्यक्षों के पैनल में वांगनोन को नामित किया। वांगनोन नागालैंड मोन जिले के ओटिम गांव में रहने वाली हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट
जीता है। तो इसका सही जवाब होगा आर प्रज्ञानंदा। युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा हंगरी में वी गेजा हेटनई मेमोरियल सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट 2023 का टाइटल जीत लिया है। 17 वर्षीय प्रज्ञानंदा ने 6.5 अंक अर्जित कर 10 खिलाड़ियों की प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। इस टूर्नामेंट में अमीन तबेई और रूस के सनान सजुगिरोव से 1 अंक आगे रहे। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE की पहल के तहत अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष 20 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1966 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 1999 में फाइट को मान्यता दी थी। विश्व शतरंज दिवस 2023 की थीम को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इसका जवाब तो आप सभी को पता होगा। इसका सही जवाब है विराट कोहली। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें क्रिकेटर बन गए हैं। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का रिकॉर्ड भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है और सर्वाधिक मैच खेलने के मामले में दूसरे स्थान पर महिला जयवर्धने हैं। विश्व क्रिकेट में 500 से अधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में 8 खिलाड़ी एशिया से हैं। वहीं विराट 500 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के चौथे क्रिकेटर बन गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा सतपाल भानु। भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC, इसको तो इससे हम सभी परिचित ही हैं। सतपाल भानु को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। इससे पहले सतपाल भानु भोपाल में भारतीय जीवन बीमा निगम के जोनल ऑफिस के अतिरिक्त क्षेत्रीय प्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। LIC की स्थापना कब हुई? 1956 में और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा राकेश पाल। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना अकादमी के पूर्व छात्र राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के तौर पर नियुक्त किया है। राकेश जनवरी 1989 में तटरक्षक बल में शामिल हुए थे और राकेश को फरवरी 2023 में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। तटरक्षक बल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1 फरवरी 1977 को। 1 फरवरी 1977 को। हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। नीति आयोग हाल ही में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जारी किया है और इस बार तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात को पीछे छोड़कर टॉप रैंक पे हासिल हो गया है। उसको टॉप रैंक हासिल हुई है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स राज्य के निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर तैयारी का मूल्यांकन करता है। तमिलनाडु 80.89 स्कोर के साथ टॉप पर रहा, जबकि महाराष्ट्र 78.20 के स्कोर के साथ दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बनी है? यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी की बात हो रही है। तो इसका सही जवाब होगा मार्केटा वोंद्रोसोवा। चेक गणराज्य की मार्केटा वोंद्रोसोवा विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल मैच में मार्केटा ने ट्यूनीशिया की ओंस जाबेउर पर 6-4 से करारी शिकस्त दी थी और 60 वर्षों में विंबलडन फाइनल में पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला के रूप में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। वोंद्रोसोवा का यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो इसका सही जवाब होगा भारत। भारत ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में ITC लिमिटेड ने किसे चेयरमैन और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब होगा संजीव पुरी।
तो ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।